तरीके से सांसद राज्यसभा माननीय गीता शाक्य जी जो औरैया जनपद की बेटी हैं, ये बड़ा गर्व का विषय है औरैया जनपद के लिए, औरैया जनपद की बेटियों के लिए वो प्रेरणा स्रोत हैं। और कल उन्होंने देश के सबसे बड़े सदन राज्यसभा में उपसभापति के रूप में सदन को संचालित करने का जो काम किया है वो बहुत ही अद्वितीय कार्य है और बड़ा गर्व का विषय है हम लोगों के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सदैव महिलाओं का सम्मान करती है, महिलाओं को आगे ले जाने के लिए तत्पर है। किसी भी रूप में महिला खुद मतलब आत्मनिर्भर बने, इस पे भी भारतीय जनता पार्टी सदैव काम करती रही है। और आदरणीय गीता शाक्य जी जो हमारी राज्यसभा की सांसद हैं, महिला मोर्चा की प्रदेश की अध्यक्ष हैं, उनकी निश्चित रूप से कार्यशैली बहुत अच्छी है और उनका व्यक्तित्व ही बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व की वो महिला हैं। और उन्होंने सदैव सबको साथ लेके चलने की उनकी जो शैली है वो बहुत ही प्रभावशाली शैली है। और औरैया जनपद की वो बेटी है। निश्चित रूप से एक गांव से निकलकर गीता जी ने शिक्षा को अपने जीवन में बहुत ही अहम स्थान देते हुए राजनीति की शुरुआत की और गांव से निकलकर देश के सबसे बड़े सदन में जाकर औरैया जनपद के गौरव को बढ़ाने का काम किया और इस जनपद की समस्याओं को सदैव राज्यसभा सदन के पटल पर रखने का काम किया। मैं उनकी बहुत ही प्रशंसा करता हूँ, सराहना करता हूँ और उनको बार बार धन्यवाद देता हूँ इस बात के लिए कि उन्होंने औरैया जनपद की, इटावा जनपद की समस्याओं को सदैव पटल पे रखा। महिलाओं के लिए भी उन्होंने सदैव उनके हित में सोचा, उनके लिए लड़ाई लड़ी और सदैव उनकी जो कार्यशैली है वो बहुत ही प्रभावित करने वाली है। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो, गरीब हो, वंचित हो, पिछड़ा हो, शोषित हो, वो सदैव सबको समाहित करके सबको साथ लेके चलती हैं। सबके लिए उन्होंने सदैव अच्छा सोचा है, सबकी मदद की है। और निश्चित रूप से मैं ये मानता हूँ कि हर एक बेटी को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और बहुत ही मैं धन्यवाद देता हूँ और ये भी कहना चाहता हूँ कि उनके माता पिता भी बड़ा भाग्यशाली हैं कि उन्हें गीता शाक्य जैसी एक बेटी उनके घर में जन्मी। निश्चित रूप से ये बहुत ही एक प्रशंसा के वो पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं उनके माता पिता। और हम लोग भी बड़ा सौभाग्यशाली हैं कि ऐसी बहन हम लोगों को मिली कि जिन्होंने देश के सबसे बड़े सदन राज्यसभा में उपसभापति के रूप में सदन को कल संचालित किया। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी जो है महिलाओं को और बालिकाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए, उनको मजबूत करने के लिए बहुत सी योजनाएं हमारी सरकार चला रही है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे वो हमारी प्रदेश की सरकार हो, जिसमें कि उज्ज्वला योजना है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पढ़ें बेटियां बढ़ें बेटियां, इस तरीके की सुरक्षित मातृत्व योजना है और सुकन्या समृद्धि योजना, इस तरीके कई योजनाएं हैं जो महिलाओं और बेटियों के हित में भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा लाई जा रही हैं। उन योजनाओं को चलाया जा रहा है ताकि महिलाओं को उसका लाभ मिले, महिलाएं आत्मनिर्भर बने और इस पे पार्टी काम भी कर रही है लगातार। इस योजना को लाकर महिलाओं को केवल सशक्त बनाने के लिए ये कार्य किया जा रहा है।